रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई 14,30,000 की लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 13,60,000 बरामद किए। पकड़े गए युवकों में एक बीएमएस और पॉलिटेक्निक का छात्र भी शामिल है। लूट का खुलासा करते हुए हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि शुरुआत से ही यही मामला संदिग्ध लग रहा था। घटना की सीसीटीवी फुटेज देखने और अन्य साक्ष्यों की जांच करने के बाद मामले में बैंक के ही कर्मचारी राहुल त्यागी की संलिप्तता पाई गई, जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने आरोपियों के बारे में बताया। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि आरोपियों को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 13,60,000 रुपए बरामद किए गए। मनी ट्रांसफर फर्म के मालिक ब्रजेश नारायण गोयल ने घटना के 24 घंटे के अंदर खुलासा करने पर पुलिस वेलफेयर में 1 लाख का अनुदान दिया। साथ ही पुलिस का आभार व्यक्त किया। घटनाक्रम जो कल 12 बजे शिवालिक नगर सेक्टर 2 में लूट हुई थी, जिसमें 14,50,000 की बात आई थी और एक कंपनी फाइनेंस कंपनी उसका पैसा था। तो तत्काल ही मौके पर जो हमारी टीमें लग गई थी, इसमें हमारी एसओजी की टीम हो, हमारे थाने की टीम हो, और ये सीसीटीवी फुटेज को ट्रेल देखते हुए हम टीम हमारी गुरुग्राम तक पहुंच गई थी। वहां पर हमने ट्रैक डाउन किया था कि एक होटल में ये लोग रुके थे, लेकिन वहां से सुबह सुबह चेकआउट करके निकल गए। मीन टाइम इसमें जो हमारा राहुल त्यागी था, जिसमें हमें शक था, जिसने सूचना देने में विलम्ब किया, हमारी महिला कांस्टेबल जिसको पहले जो ड्यूटी पर थी उसको गुमराह करके गलत सूचना दी, जिसके कारण 40 से 45 मिनट निकल गए और अभियुक्त को भागने में सफलता मिली। देर रात्रि क्रॉस इंट्रोगेशन में भी ये बात उसने कबूल ली कि उसने षड्यंत्र के तहत अपने मित्र मोनू पाल को यहाँ पर जो यहाँ पर रहता है मुजफ्फरनगर का, उससे कहा था कि कैश लूटना आसान है और उसी के पास कैश होता है, तो अगर कोई भी 2-3 लड़के आगे लूट लेंगे तो पकड़ना जाना मुश्किल होगा। इसी योजना के तहत 3 लोग उसके साथी आए, मोनू पाल उसके साथ 2 लोग और आए मुजफ्फरनगर से, और पूरी घटना को अंजाम देकर वो यहाँ से मुजफ्फरनगर क्रॉस करते हुए सीधे गुड़गांव चले गए। चूँकि गुड़गांव जाने के बाद किन परिस्थितियों में ये वापस मुजफ्फरनगर पहुंचे, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है, लेकिन समस्त माल में से 13,90,000 बरामद कर लिया है। और इस पूछताछ में राहुल त्यागी की पूरी संलिप्तता है, जो अभी 5 माह पहले ही एम्प्लॉयमेंट पर रखा गया था। टीम को रिवार्ड के लिए 10,000 का इनाम मेरी तरफ से है, बाकी कंपनी की तरफ से कुछ रिवार्ड की बात की 1 लाख की, जो अनुमति के बाद टीम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बताया गया है। लेकिन जिस तरह से आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि छोटी मोटी कहीं घटना पहले जरूर करी होगी। अब इसके संबंधित थाने से भी इसमें जानकारी की जा रही है कि 10 लाख से ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, कैश ले जाते हैं, तो आप थाने पर जरूर इंटीमेट करें। और इतना बड़ा कैश का ट्रांजैक्शन आप रोज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए जिसमें आप कैश का आदान प्रदान करें। इस संबंध में भी कंपनी को नोटिस देकर पूछा जाएगा कि ये कब से इस तरह का मतलब व्यवसाय कर रहे थे, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। कितनी टीम हमारी देखिए पूरे थाना का कहा जाए, रानीपुर थाना, ज्वालापुर हो, हमारी एसओजी की टीम हो, तो करीब 20 लोग तो शुरू में ही हमारी अलग अलग टीमें सीसीटीवी फुटेज देखते हुए निकल गई थी। लेकिन जैसे ही रात्रि में पता चला कि वो लोग गुरुग्राम में नहीं मिले और यहाँ से मुजफ्फरनगर जा सकते हैं, तो फिर एक एडवांस टीम यहाँ से तो तुरंत रवाना की गई। तो देखा जाए 40 से 50 लोग हमारे कर्मचारी लगातार कल से जो लगे थे, जो अभी लेकर अभियुक्त को आए हैं। चैलेंज था, चूँकि हमें भी लग रहा था कि इस तरह दिन दहाड़े शहर के बीच में घटना करके और बॉर्डर क्रॉस कर जाए इतनी जगह से, तो ये हमारे लिए भी एक आश्चर्यजनक बात थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सूचना देने में पहले 10 मिनट तो पीछा करने की बात बताई, फिर एक गलत सूचना राहुल त्यागी जो षड्यंत्र में था उसके द्वारा दी गई, और जब पुलिस पहुंची तो उसको पूरी बात बताने में उसने टाइम लिया। तो घटना के 40-45 मिनट के बाद जो उसने गुमराह किया, जिससे अभियुक्त वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर जाए। और ये सनसनीखेज बात थी, क्योंकि यहाँ इतने इंडस्ट्रीज़ हैं, इतने व्यापारी हैं, लाखों का ट्रांजैक्शंस होता है, तो इस तरह की घटना में सही में दहशत का माहौल बन जाता अगर इनको गिरफ्तारी ना की जाती। तो असला अभी बरामद नहीं हुआ, चूँकि एक कोई असला लेकर आए भी नहीं थे और सीधे धक्का देकर मोटरसाइकिल से बैग छीन के चले गए थे। मेरा नाम ब्रजेश नारायण गोयल है। मेरी गोयल मनी ट्रांसफ़र एंड कंपनी के नाम से शिवालिक नगर चौक पर दुकान है। हम लोग WLA ATM चलाते हैं। उसमें कुछ 14.5 लाख रुपए की हमारी लूट हुई थी, जिसको पुलिस ने 24 घंटे के अंदर रिकवर कर लिया है, मुलजिमों को पकड़ लिया है। मैं पुलिस की सराहना करता हूं कि उन्होंने इतनी तत्परता से इतना शीघ्र सारे मुलजिमों को पकड़ करके पैसा रिकवर किया है। और मैंने खुशी से अपनी पुलिस की टीम को 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है इनाम स्वरूप।